हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चकाचक। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो। तो हाँ, बिल्कुल सही टाइटल पढ़ा है तुमने, बिल्कुल सही चीज़ देखी है, बहुत सही जगह आए हो तुम समझने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर तुमने आज की वीडियो देख ली तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या आने वाला है, क्या पूछा जाने वाला है, क्या तुम्हें पढ़ना है जिससे तुम्हारे नंबर आए, क्या पूछा जाएगा बोर्ड्स में, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स में पूछे जाएंगे, कौन से सेक्शन में पूछे जाएंगे। ए टू जेड पूरा पोस्टमार्टम करके आए हैं। ठीक, ताकि यही पेपर लीक का मतलब यही होता है भाई, कि तुम्हें क्वेश्चन पता चल जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, ताकि उसकी प्रिपरेशन तुम अच्छे से कर सको। तो वही एक पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, जो कि मैं शॉर्ट में तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, ठीक, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, तो सबसे पहले एक आइडिया ले लो कि जितनी भी यूनिट्स हैं उनने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। इससे तुम्हें बेनिफिट क्या होगा, तुम्हें क्या पता चलेगा, मैं एक बार पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे। फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मोस्टली 2 मार्कर्स या 3 मार्कर्स आते हैं। तुम्हें एक आइडिया दे दूं, जो तुम्हारा पैटर्न है बोर्ड्स का, उसमें 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो सेक्शन ए में तुम्हारा 14 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो कि 1 मार्कर्स होते हैं। ठीक, 1 मार्कर ईच। ठीक, तो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, और कितने होते हैं? 14 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक टोटल 14 मार्क्स कवर करता है। फिर सेक्शन बी भी, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और कितने मार्क्स कवर करते हैं? ये भी 14 मार्क्स कवर करते हैं। ठीक, 7 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं और 9 क्वेश्चंस होते हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन 9 क्वेश्चंस होते हैं, और 27 मार्क्स क्वेश्चन 27 मार्क्स कवर करता है। ठीक, और ऐसे ही सेक्शन डी में 5 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं और 3 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 15 मार्क कवर करता है। ठीक, इस टाइप से तुम्हारा एक वो है, बोर्ड्स का पैटर्न है। ठीक, अब यहां से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोस्टली 2 मार्क के और 3 मार्कर्स क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यानी सेक्शन बी एंड सेक्शन डी, सॉरी सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1 मार्कर भी आते हैं, 2 मार्कर भी आते हैं, 3 मार्कर भी आते हैं। सेम गोज विद मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी में 1 मार्कर, 2 मार्कर और 5 मार्कर। जिनमें मैंने 5 मार्कर बोला है उनको अच्छे समझना। ठीक, क्योंकि 5 मार्कर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म होता है कि ये अगर तुम कर लोगे तुम्हारे काफी अच्छा, तुम्हें स्कोर कर सकते हो, तुम एक अपना क्वेश्चन सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 मार्कर वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक, एक ही क्वेश्चन आता है बेसिकली 2 मार्क्स का। ऑप्टिक्स से देखो 1 मार्कर में भी आता है, 2 मार्कर में भी आता है, 3 मार्कर में भी आता है, और कभी कभी 5 मार्कर में भी आता है। तो ऑप्टिक्स का क्योंकि वेटेज सबसे हाई है और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट भी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट मैं इसी को बोलूंगा, क्योंकि एक सिंगल यूनिट से बहुत सारे सेक्शंस तुम कवर कर ले रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। ठीक, डुअल नेचर से 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर। एटम्स एंड न्यूक्लियाई से 1 मार्कर, 2 मार्कर और 5 मार्कर। 5 मार्कर क्वेश्चन एटम्स एंड न्यूक्लियाई से आता ही आता है। ठीक, अभी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से सेम 1 मार्कर, 2 मार्कर एंड 5 मार्कर। ठीक, तो ये से एक आइडिया लग गया होगा। इससे एक तुम्हें हेल्प क्या मिलेगी? बहुत लोग पूछते हैं सर 1 मार्कर क्वेश्चन कहाँ से करूँ, 1 मार्कर क्वेश्चन किस चैप्टर से करूँ, किस टॉपिक से करूँ। तो यहाँ पे तुम्हें जितने भी 1 मार्कर वाले दिख रहे हैं, ठीक, तुम उन चैप्टर से 1 मार्कर वाले क्वेश्चन कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में मोस्टली डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, थोड़ा बहुत ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो 2 मार्कर में पूछे जाएंगे, जो सेक्शन, जो 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो 1 मार्कर में पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक न्यूमेरिकल एमसीक्यू हो गए बेसिक से, या बेसिक से तुम्हारे डेफिनेशंस टाइप हो गए, कॉन्सेप्ट टाइप हो गए। बहुत एकदम टफ क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत एकदम हाई लेवल क्वेश्चन नहीं होगा 1 मार्कर में। ठीक है, तो इतना कोई घबराने वाली चीज नहीं है 1 मार्कर्स का। अब आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेटेज कितना है? अराउंड 7 to 8 मार्क्स का पूछा जाता है, 7 to 9 मार्क्स के बीच में ही आता है। ठीक है, 7 से 9 मार्क्स का वेटेज होगा तुम्हारे बोर्ड में। और ये जितना भी एनालिसिस है, ये मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स, स्पेसिमेन पेपर्स, इन सबको एनालाइज करके ही पूरा ये बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने पर, हाँ इनमें से आ जाएगा, इनमें से तो जरूर आएगा। बाकी कुछ टॉपिक से भी आ सकता है जो कि हैं जो सिलेबस में, उनसे तो आएगा ही आएगा। पर हाँ, ये तो कंफर्म टॉपिक है, इनको तो छोड़ना नहीं चाहे कुछ हो जाए। ठीक, और ये एक आइडिया है।
अब देखो जैसे क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, ठीक है, 2 मार्क्स में आता है। गॉस थ्योरम का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, ठीक, कि गॉस थ्योरम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक, गॉस थ्योरम का प्रूफ तो नहीं आता पर वही गॉस थ्योरम होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये सब चीजें आ गई, ठीक। बेसिक डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट, बेसिक न्यूमेरिकल दे देंगे 2 मार्कर में, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन दे देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चंस हो गए, ये भी 2 मार्कर में आते हैं, ठीक। मतलब ऐसे तो मुझे याद है, पर जो जो चीज मुझे अभी भी याद आ रही मैं वो भी लिख रहा हूं, ठीक। तो ये सब 2 मार्कर में ज्यादा आते हैं। 3 मार्कर्स में क्या आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये डेरिवेशन तो लाइक 90% ऑफ टाइम आई है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम गोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन 3 मार्कर्स में आते ही आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ठीक। तो ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की भी डेरिवेशंस हैं, जो कि 3 डेरिवेशन है तुम्हारा, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, ठीक, लॉन्ग कंडक्टर, ठीक, एंड स्पेरिकल शेल, इनकी डेरिवेशंस हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम तुम ये टॉपिक ही डालोगे या टॉपिक ही अपनी बुक में ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएंगी ये तीनों डेरिवेशंस, ठीक। इनमें से 3 मार्कर वाली डेरिवेशंस आती हैं, ठीक। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स की तो प्रोबेबिलिटी कम है, पर डेरिवेशन ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक। तो इन पे डेरिवेशंस पे फोकस करना जरूर। और इसके क्वेश्चंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लाइक 90% टाइम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे तुम स्पेसिमेन पेपर्स उठा लो, चाहे तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, चाहे तुम अपने स्कूल में आए हुए प्री बोर्ड के क्वेश्चन उठा लो, तुम्हें ये सब चीजें मिलेंगी, ठीक। तो ये सब चीजें आगे देखते हैं। उससे पहले कुछ बात बता देता हूं कि अभी तुम्हें जल्द ही परसेंटेज बूस्टर हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो कि 10 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें तुम्हारी किस तरीके से हेल्प हो सकती है, ये भी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा एक जिस्ट देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ, थोड़ा साथ में रहना, समझना, ठीक। तो बेसिकली तुम्हारा इसमें सब चीजें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, बायो, सब चीजें हम कवर कराएंगे। तुम्हें जिस भी सब्जेक्ट में पुश चाहिए, लाइक हर कोई अब एक सेल्फ लर्नर बन गया है, हर किसी के पास यूट्यूब है, सब कुछ है, सब पढ़ रहे हैं, पर वही है कि एक बार प्रैक्टिस करनी होती है, एक पुश चाहिए होता है। स्कूल से भी हम पढ़ लिए हैं, कोर्स खत्म हो गया है, सब कुछ है, तो इन दी एंड तुम्हें पुश चाहिए, या तुम्हें लग रहा है कि मुझे और कहीं ना कहीं से एक हेल्प चाहिए, कुछ ऐसा एक सोर्स चाहिए, लाइक जिससे मैं मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, मैं रोज एक प्रॉपर ऑर्डर से पढ़ सकूं, कवर अप कर सकूं अपना जितना भी कोर्स है, रिवाइज कर सकूं जो भी चीज़ है, क्योंकि बहुत लोगों ने स्टार्ट कर लिया होगा, बहुत लोगों ने कंप्लीट भी नहीं किया होगा कोर्स, बहुत लोगों ने एक बार कंप्लीट कर लिया होगा, तो सब अलग अलग टाइप के हैं। तुम्हें जिस भी तरीके से हेल्प चाहिए, लाइक कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, कुछ भी, तो ये सारी हेल्प तुम्हारी इस कोर्स से हो सकती है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी है, सिंगल सब्जेक्ट भी है। तुम्हें जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तुम लिंक से और नीचे तुम इसके बारे में और डिटेल एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये ओवरव्यू है। बाकी दूसरा, इसमें तुम्हें लाइव क्लासेस मिलेंगी, बुक्स मिलेगी, सबसे मेन बात तुम्हारे घर तक पहुंचेगी तुम्हारी बुक, ठीक है, जिसको तुम शॉर्ट हैंड नोट्स या तुम्हें लाइक एग्जाम से पहले तुम वो चीज़ पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। पूरी बुक होगी तुम्हारे पास, जिसमें क्वेश्चंस भी होंगे, टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन भी होगा, ठीक है। तो शीट्स भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे, वो तो मिलेंगे, साथ साथ एक बुक भी मिलेगी तुम्हें, गेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, ठीक, मेंटरशिप सेशंस मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज भी होंगे, जिससे तुम एनालाइज कर सकते हो अपना कि तुम कहाँ तक कितने पानी में हो, ठीक। तो हाँ, बाकी क्लासेस इस ऑर्डर में चलेंगी, MWF में चलेंगी, TTS में चलेंगी, सैटरडे संडे भी चलेंगी, मतलब तुम्हें रुकने का मौका नहीं दिया जाएगा, मतलब ऐसा सांस लेने का मौका देंगे, पर हाँ, चाहे तुम फिजिक्स, बायो बोल लो, केमिस्ट्री, मैथ्स बोल लो, सब एक ऑर्डर में चलेंगी, 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी, तो ऐसे ही है, ठीक है। कंप्यूटर की और इंग्लिश की भी क्लासेस होंगी, ठीक। तो तुम देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग तुम अपना खुद का टाइम टेबल प्लान आउट कर सकते हो, ठीक। फिर बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज अराउंड देखो 10 मार्क का वेटेज है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा डाइसी रहता है, लाइक दोनों में एनालॉगस होता है, ठीक। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा वेटेज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से कम क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज्यादा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से थोड़े कम आएंगे, क्योंकि दोनों का कंबाइंड वेटेज अराउंड 16 मार्क्स का है इस साल से, ठीक है। लास्ट ईयर 15 मार्क्स का था, तो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब लाइक 15-16 मार्क्स का ही आता है। लाइक तुम मान लो 15 से 17 मार्क्स का आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मिला के, ठीक।
ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत इनके में वेरी करता है। अगर वो 7 मार्क्स में आ रहा है तो ये 10 मार्क का इसका वेटेज होगा। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं देखो, 2 मार्कर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। 2 मार्कर्स में आते हैं पोटेंशियोमीटर के, किरचॉफ्स लॉ के, व्हीटस्टोन ब्रिज के। ठीक, अब इनके कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और इसके भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं, पर अगर तुमने टॉपिक समझ रखा है तो वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कर लोगे तुम। बहुत कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट एकदम डेप्थ नहीं आता, लाइक शॉर्ट वन वर्ड टाइप, वैसे आंसर इन ब्रीफ टाइप के आ सकते हैं इसमें। ठीक, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पोटेंशियोमीटर एंड किरचॉफ लॉ। देखो मैंने पोटेंशियोमीटर किरचॉफ लॉ 3 मार्कर्स में भी लिखा है, 2 मार्कर्स में भी लिखा है, दोनों में पूछे जाते हैं। लाइक कभी कभी 2 मार्कर में पूछ लिए जाएंगे, कभी कभी 3 मार्कर में पूछ लिए जाएंगे। 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा गया है तो बस थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली होगा। 2 मार्कर में है तो थोड़ा छोटा क्वेश्चन होगा, थोड़ा इजियर होगा। इजियर तो चलो दोनों में होगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं आता, पर हाँ 2 मार्कर में होगा थोड़ा छोटा क्वेश्चन होगा, जल्दी सॉल्व होगा। 3 मार्कर होगा तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, बस बाकी दोनों में पूछे जा सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के क्वेश्चन इधर बहुत बार आ रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स अच्छा टॉपिक है, डेरिवेशन वाइज भी, न्यूमेरिकल वाइज भी। ठीक, मोस्टली डेरिवेशन वाइज क्वेश्चन आता है इसका, मोस्टली डेरिवेशन वाइज ही क्वेश्चन आता है। ठीक, बाकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी डेरिवेशन वाइज ही क्वेश्चन आते हैं जितने भी मैंने देखे हैं। बाकी इन सब टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं मैग्नेटिज्म, जिसका वेटेज अराउंड 7 मार्क्स का वेटेज है। 7 मार्क्स में क्या क्या पूछी जाती हैं। पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, लाइक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, ऐसे 2 वायर्स बनी हैं, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकालो कहीं किसी अलग अलग पॉइंट पे। फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसी में ऐसी एक फोर्स, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, कितना फोर्स लग रहा है, ये सब चीजें, इन सब पे बेस 2 मार्कर वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2 मार्कर्स में कौन कौन से, ये सब टॉपिक से आ सकता है। 3 मार्कर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये तो मार्क ही कर लो, ये तो आनी ही आनी है। ठीक, इधर बहुत सालों से ये आ भी रही है। ठीक, चाहे ये हो, चाहे तुम्हारी ये दूसरी डेरिवेशन हो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ की डेरिवेशन कह लो या सर्कुलर कॉइल की डेरिवेशन कह लो, ये 2 डेरिवेशन 3 मार्क्स में आती ही आती हैं मैग्नेटिज्म से, तो ये तो मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तुम कहते हो ना कि इंपॉर्टेंट सर डेरिवेशन बता दो, यही सब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक ही तुमको मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीजें आती हैं बोर्ड्स में। ठीक, और इतने वेटेज में आती हैं, तो इसको ध्यान रखो। लास्टली मूविंग चार्जेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैग्नेटिज्म से 3 मार्कर्स में और 2 मार्कर्स में। फिर बाकी 1 मार्कर में देखो, जैसे क्वेश्चंस 2 मार्कर्स में आए वैसे ही कुछ कुछ क्वेश्चंस 1 मार्कर्स में भी आएंगे। 1 मार्कर के मैं अलग से क्वेश्चंस नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। सॉरी, 1 मार्कर में मैं अलग से क्वेश्चंस नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि 1 मार्कर ओवरऑल यूनिट से बेसिक टॉपिक्स से ही हैं, लाइक सरफेस लेवल की चीज़ें उसमें होती हैं, पूरी यूनिट की सरफेस लेवल की चीज़ें। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो यूनिट 9 विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो तुमसे पूछ लेंगे पीएन जंक्शन डायोड में, पी टाइप कंडक्टर में कौन सा मेजॉरिटी चार्ज है, एन टाइप में कौन सा मेजॉरिटी चार्ज है। अब ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, बेसिक टॉपिक का एक सरफेस लेवल पे चीजें हैं, सरफेस लेवल पे बेसिक इन्फो है। ठीक, इनसे रिलेटेड 1 मार्कर क्वेश्चंस आ गए। फॉरवर्ड बाइजिंग में डिप्लीशन लेयर कम हो रही है, बढ़ रही है, ये सब चीजें पूछ ली। स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ये सब चीजें। ठीक, तो ये है। फिर ईएमआई एंड एसी पे आते हैं, जिसका वेटेज अराउंड 6 मार्क्स का है, पर यहाँ ध्यान देना इसके क्वेश्चन 1 मार्कर 2 मार्कर में भी आते हैं, जिसमें 1 मार्कर 2 मार्कर में मोस्टल ईएमएफ से पूछ लेंगे, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चंस आए हैं, या बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही ट्रांसफार्मर्स के, म्यूचुअल इंडक्शन के, सेल्फ इंडक्शन के। ठीक, कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का, ठीक, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के क्वेश्चंस पूछ लिए, कि डायरेक्शन निकालने को बोल देंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, और फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं 2 मार्कर्स में, ईएमआई एंड एसी से। 2 मार्कर्स या 1 मार्कर दोनों। ठीक, और 5 मार्कर में ध्यान देना, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये तो करके ही जाना चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि 5 मार्क में इसके क्वेश्चन तुम 99% आते ही आते हैं। लाइक ये तो तुम करके जाओ, ये कंफर्म है आना। ठीक, 5 मार्क में बोल रहा हूँ, 5 मार्क सबसे हाईएस्ट वेटेज है।
अगर सारे सेक्शंस में डिवाइड करें तो ये तो जरूर करके जाना, बिल्कुल मत छोड़ना। अलॉन्ग विद दैट सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों और में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सेक्शन डी में एक क्वेश्चन इस यूनिट से तो कंफर्म है, और वो क्वेश्चन भी क्या है, इसके न्यूमेरिकल। अब देखो तुम्हें मैंने एग्जैक्ट ये पेपर लीक ही नहीं है तो और क्या है, कि तुम्हें बता दिया कि ईएमआई एंड एसी से सेक्शन डी में 5 मार्क का एक क्वेश्चन इनसे आना कंफर्म है। तो अब ये तुम अगर छोड़ के जाओगे तो फिर यहाँ पे तुम्हारे ही लिखा रहेगा, अब वो क्या लिखा रहेगा ये तुम्हें पता है, मुझे पता है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है, 2 मार्क का ही वेटेज है, मतलब बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है, 2 मार्क्स का ही वेटेज है। क्या पूछा जाता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, टाइप्स ऑफ रे यूज्ड की आइडेंटिफाई करो कि अगर ये प्रॉपर्टीज हैं तो किस टाइप की रे है, कौन सी रे है, ठीक है। इस वेवलेंथ में लाई कर रही तो किस टाइप की रे है, कौन सी रे है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए। या अरेंज करने को दे देंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो। ऑप्टिक्स में 2 मार्कर्स में या 1 मार्कर्स में क्या आता है, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड बेसिक ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। रेनबो से रिलेटेड, रेनबो क्या होता है, कितने टाइप्स का रेनबो होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, उसका डायग्राम, बेसिक डेफिनेशन या बेसिक न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक, कि फोकल लेंथ दी है, पावर निकाल लो, ऐसा कुछ करके क्वेश्चंस, ठीक। तो ये 2 मार्कर्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर 3 मार्कर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली डायग्राम बनाने को आएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिर्फ लिखा है, सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप भी पढ़ लो, उसके भी डायग्राम्स बना लो, पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैंने मोस्टली देखे हैं, मोस्टली यही पूछे गए हैं, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। फिर उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड कैसे, वो ऐसा कह देंगे कि जो स्लिट्स हैं और स्क्रीन है, ठीक, स्लिट्स और स्क्रीन इनके बीच का ये डिस्टेंस है, इसको कम करेंगे तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, इसको बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ये स्लिट्स के बीच का गैप अगर कम करेंगे बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चाहे तुम क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, तुम आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की डेरिवेशन, वेव थ्योरी की डेरिवेशन, वेव थ्योरी में 2 डेरिवेशन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, यूजिंग वेव थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंफर्म है आना, इनमें से कोई एक डेरिवेशन आती ही आती है 3 मार्क्स में, चाहे तुम पिछले 5 साल के क्वेश्चन उठा लो, 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, तुम देख लो ऑप्टिक्स से ये ना आया हो तो बताना, ठीक है। तो इनमें से कोई एक डेरिवेशन फिक्स्ड है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की डेरिवेशन मोस्ट ऑफ द टाइम आती है, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज नहीं आ रही है बाय चांस सॉरी, किसी ईयर में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज नहीं आ रहे हैं तो लेंस मेकर फॉर्मूला दे देंगे, ऐसा होता है। या तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी दे सकते हैं, ठीक है, डेरिवेशन भी दे सकते हैं, न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंस मेकर फॉर्मूला, हाइजेंस वेव थ्योरी, इनकी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल तो करके ही जाना, लाइक न्यूमेरिकल तो इसका नहीं है पर डेरिवेशन जरूर करके जाना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अच्छे से पढ़ लेना, लाइक कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड थोड़े कॉन्सेप्चुअल या थोड़े थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, मेरा मतलब ये है, ठीक है। और डायग्राम पूछा जा सकता है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ठीक। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम पढ़ लेना, ये सब 3 मार्कर में पूछे जाते हैं, कभी कभी ये सब 5 मार्कर में भी पूछा जाता है, ठीक। 5 मार्कर में बहुत फिक्स नहीं है कि ऑप्टिक्स से आना है, पर कभी कभी 5 मार्कर्स में भी पूछा जाता है। 3 मार्कर में तो फिक्स है, ये तो कंफर्म है, 3 मार्कर में आना ही कंफर्म है, तो तुम्हें कंफर्म क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ठीक। आगे देखो, फिर आता है डुअल नेचर। डुअल नेचर में स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गई, फॉर्मूला बेस्ड रिलेशन हो गए कि काइनेटिक एनर्जी इस पे डिपेंडेंट है, इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, लीनियरली इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस टाइप के क्वेश्चंस। बेसिक डेफिनेशंस हो गई, ये सब आते हैं 2 मार्क्स में डुअल नेचर से। 3 मार्क्स में क्या क्या आता है, ठीक, 3 मार्क्स में क्या क्या आता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, इन सब के न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। इन्हीं सब के, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स बेसिकली, ठीक है, इन पे बेस्ड एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, ठीक। अगर इसका एग्जांपल बताऊं तो एक क्वेश्चन आया भी हुआ था कि एक ग्रीन लाइट स्ट्राइक कर रही है, एक ऑरेंज लाइट स्ट्राइक कर रही है, तो ग्रीन लाइट पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ऑरेंज लाइट पे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा करके क्वेश्चन था। तो ये रीजंस बताने थे, गिव रीजन टाइप्स,
ठीक, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दे दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दे दिया, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए उसी ग्राफ के ही ऊपर, ठीक है। फिर एटम्स एंड न्यूक्लियाई में कुछ 2 मार्क्स में या 1 मार्क में, दोनों में ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पेयर प्रोडक्शन, एनाइलेशन, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन के, न्यूक्लियर रिएक्टर के बेसिक डेफिनेशंस जो भी होती है, मास इफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी मास इक्विवेलेंस, ये सब बेसिक डेफिनेशंस पूछी जाती हैं 2 मार्कर में, और 1 मार्कर में भी, दोनों में ऐसा पूछा जाता है। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आना ही आना है 5 मार्क में। अब देखो सेक्शन डी में 5 मार्क में एक क्वेश्चन फिक्स्ड है एटम्स एंड न्यूक्लियाई से, ठीक। तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई की ये क्वेश्चंस तो जरूर कर लेना, तुम्हारे 5 मार्क सिक्योर हो जाएंगे। कौन से क्वेश्चंस? एक तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, जिसमें हम एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है या मास डिफेक्ट निकालना होता है, रिएक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर, ठीक है। और दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले क्वेश्चंस, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाना होता है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी और ये इनके ड्रॉ करने वाले क्वेश्चंस भी, दोनों, ठीक। डायग्राम प्लस न्यूमेरिकल, ठीक, तो ये जरूर करना। लास्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसका वेटेज अराउंड 7 मार्क्स है, ठीक। इससे 1 मार्कर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, 2 मार्कर भी पूछे जाते हैं, 2 मार्कर कम पूछे जाते हैं, 1 मार्कर ज्यादा पूछे जाते हैं, और 5 मार्कर्स पूछे जाते हैं, ठीक। तो 1 मार्कर में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फॉरवर्ड बाइजिंग, रिवर्स बाइजिंग, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से तो आना ही आना है। 5 मार्क में अगर आ रहा है तो इन दोनों में से किसी एक से आएगा ही आएगा। कभी कभी फॉरवर्ड रिवर्स बाइजिंग दे देते हैं, कभी कभी हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर दे देते हैं, इसका डायग्राम वगैरह दे देते हैं, ठीक। फॉरवर्ड रिवर्स बाइजिंग की ग्राफ वगैरह दे देते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल के बहुत कम चांसेस हैं, बहुत लीस्ट, कभी कभी आ गए तो आ गए, पर बहुत लीस्ट, इसमें अगर आए भी तो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। लाइक तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अगर पढ़ी है ना, तो उसके बेसिस पे भी तुम कर लोगे, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। पर न्यूमेरिकल्स अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, ठीक। बाकी उसके अलावा एलईडी, सोलर सेल या फोटो डायोड पे बेसिक क्वेश्चन बेस्ड, लाइक एलईडी में फॉरवर्ड बाइजिंग है, रिवर्स बाइजिंग है, सोलर सेल में कौन सी बाइजिंग है, ये कौन से टाइप का एनर्जी कन्वर्जन हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक। तो ये सब जरूर पढ़ो, ये सब चीज़ें जरूर करके जाओ। 5 मार्क में अगर पूछी जा रही हैं, 5 मार्क में इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, है ना। केस बेस्ड क्वेश्चंस मतलब वही जो पूरी एक कहानी कथा दी, मतलब लाइक 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ दिया रहेगा, ठीक है यार, लिख दे रहा हूँ, ठीक। 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको रीड करना होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उनको आंसर करना होगा, ठीक। तो वो भी आ सकता है, 5 मार्क्स में ही आता है वो, ठीक। तो ये देख सकते हो, ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना, इनको मत छोड़ना, ठीक। तो ऑन दैट नोट ये पूरी कहानी थी। मेरे ख्याल से तुम समझा होगा, तुमने पढ़ा होगा, समझा होगा, तुम्हें आइडिया लग गया होगा क्या आता है क्या नहीं आता है, कितने मार्क्स में क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क्स में क्या नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप मैंने पूरा सम अप कर दिया है। तो ऑन दैट नोट आई वुड टेक योर लीव। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।